कैसे हैं? आज का टॉपिक जो है हमारा जो कि जरूरी है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है कि हमारी साइड पे क्या क्या खतरे होते हैं, क्या रिस्क होता है और क्या उसके कंट्रोल मेजर्स होते हैं। ठीक है, इस चीज़ के बारे में जानना है। कुछ आपको बताता हूँ मैं। इसका कोई भी काम हम लोग करते हैं, सबसे पहले हीरा बनाते हैं। आपने हीरा पढ़ा होगा, हीरा आपको दिखाया है। हीरा बनाते हैं, वो हीरा फॉर्मेट के हिसाब से बनता है। तो मोटा मोटी आपको हम बताते हैं उसके बारे में कि हीरा कैसे बनाते हैं और कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, हजार्ड को कैसे कंट्रोल करना है। सपोज कोई भी काम हमारे यहाँ चल रहा है, कोई भी एक्टिविटी एक ले लो आप, मान लीजिए ग्रास कटिंग का काम चलता है, ज़्यादातर ग्रास कटिंग चल रहा है। अब ग्रास कटिंग में आपका ये तो हो गई एक्टिविटी। जब भी हम हीरा बनाएंगे तो सबसे पहले एक्टिविटी हमको पता होनी चाहिए, और एक्टिविटी से निकलता है सेफ्टी इशूज। क्या निकलता है एक्टिविटी से? सेफ्टी इशू। तो सेफ्टी इशू क्या होते हैं? सेफ्टी इशू आ गया हजार्ड, जो कि एक बड़ा धोखा होता है काम में। जो धोखा होता है वो होता है हजार्ड। काम में जो धोखा होता है वो हजार्ड होता है। ठीक है, तो अब हजार्ड में से फिर निकलेगा कि रिस्क, यानी कि रिस्क जो उसको चोट लगेगी, किस लेवल की कितनी लगेगी, रिस्क। तो रिस्क में अब हम देखेंगे कि भाई रिस्क तो कितना रिस्क है, कोई बोलता है इतना रिस्क है, कोई रिस्क है, कोई बहुत बड़ा रिस्क है। तो रिस्क को जो क्या है ना, नंबरिंग सब देते हैं, हजार्ड और रिस्क को नंबरिंग देते हैं। तो रिस्क निकलेगा, और रिस्क को फिर जब पता चल गया, निकल गया, तो उसको फिर काम को तो करना है, तो उसको हमको कंट्रोल करना है। रिस्क को क्या करना है? कंट्रोल करना है। हजार्ड और रिस्क को कंट्रोल करेंगे, यानी कि उसको मिनिमाइज करेंगे हम। ठीक है, तो जब भी हम इसको नंबरिंग देते हैं रिस्क को, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं उसका रिस्क मैट्रिक्स। रिस्क मैट्रिक्स बना लेते हैं कि भाई हमको नंबर कैसे कैसे लेना है। मान लीजिए हम रिस्क लेते हैं लो रिस्क, ठीक है, एक लो रिस्क लेते हैं, फिर मीडियम रिस्क लेते हैं, नंबर 2 मीडियम, बोलते जाओ, नंबर 1 लो रिस्क, नंबर 2 मीडियम रिस्क, और नंबर 3 हाई रिस्क, और नंबर 4 एक्सट्रीम हाई, बहुत ज्यादा हाई। ठीक है, नंबर 4। तो ये इस तरीके से अधिक हाई वाली रिस्क। तो हमने 4 रिस्क लेवल लिया और चारों को हम नंबर दे देते हैं। एक नंबर देंगे हम लो रिस्क, ठीक है, लो रिस्क को एक नंबर देंगे। उससे बड़ी जो रिस्क है कौन सी है? वो मीडियम, उसको दे देंगे दूसरा नंबर, 2 नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद में तीसरी रिस्क कौन सी बताई है? हाई रिस्क दे दो। तीसरी को हाई दे दिया, 3 नंबर दे दिया, और अधिक हाई तो वो हो गया 4 नंबर। ठीक है, आपने ऐसे करके हमने रिस्क को डिवाइड किया और आइडेंटिफाई करना है। अब हम कह सकते हैं कि साहब ये रिस्क है, तो आप बोलोगे कौन सा? तो सर हाई रिस्क है, आप ऐसे कह सकते हो। सर रिस्क है, सर मीडियम रिस्क है, ठीक है सर ये तो लो रिस्क है, आप कर सकते हो। अभी आप इस तरीके से बात कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने रिस्क को नंबरिंग भी दे दिया, और हाई, लो, मीडियम, एक्सट्रीम हाई सारा हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसको क्या है, 1 से 4 तक हमने ले लिया रिस्क मैट्रिक्स। तो अब इसको रिस्क को कम करने के लिए कैलकुलेशन करेंगे, रिस्क का कैलकुलेशन करेंगे। अब मान लीजिए हजार्ड है, कोई घास काट रहे हैं, तो घास काटने में क्या हजार्ड है? नंबर 1 बताओ, हजार्ड क्या है घास काटने में? घास काटने में उंगली कट जाना, उंगली कर सकता है। मतलब ये कोई भी धारदार हथियार हम यूज कर रहे हैं औजार, वो एक हजार्ड है। जो हमारा हैसिया है वो एक हजार्ड है, एक्टिविटी। फिर दूसरा क्या हो सकता है कि घास है भाई, सांप बिच्छू हो सकते हैं, वो भी एक हजार्ड है। ठीक है, तीसरा क्या हजार्ड है भाई, जा रहे आ रहे हैं, स्लिप करके गिर सकते हैं, घास में पैर फंस के, या ऊंचा नीचा कोई गड्ढा हुआ तो गिर सकते हैं, ये हजार्ड हो गए। अच्छा, अगर मान लीजिए उसमें आपने बताया कि सांप वो हैसियत से काटेंगे तो हजार्ड है, तो उससे उंगली कर सकती है ना, तो वो हो गया। अगर उंगली कर सकती है तो वो रिस्क हो गया। तो वो रिस्क अगर उंगली कट गई तो क्या नंबर का रिस्क मानोगे? उंगली अलग कट गई तो क्या नंबर का रिस्क मानोगे? मीडियम रिस्क। उंगली कट गई भाई आपकी, तो मीडियम रिस्क है। और उधर में हमने जो उंगली कर सकती है उसको भी रिस्क नंबर देना है। तो मीडियम रिस्क को कितना नंबर दे रहे हैं आप? कितना नंबर दे रहे हैं? 2 नंबर। कितना दे रहे हैं? 2 नंबर दे रहे हैं। अच्छा,
अच्छा, जो उंगली कट सकती है वो हजार्ड को आइडेंटिफाई किया, उसको कितना नंबर दे रहे हैं? कर सकती है, तो आपने उसको कितना दिया? 1 नंबर। अच्छा, तो अगर आप एक उसको दे, 2 उसको दे, तो अब इनको करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको? हजार्ड और रिस्क को। ठीक है, यानी कि हजार्ड क्या है? एक धोखा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। और रिस्क क्या है? जो कि जोखिम है। रिस्क क्या है? जोखिम है। सेवेरिटी, प्रोबेबिलिटी और सेवेरिटी दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी कितना आया था? प्रोबेबिलिटी कितना आया था? 1। और सेवेरिटी जो घातकता है, सब उंगली कट सकती है, 2। तो दोनों को गुणा किया तो कितना निकलता है? 2 रिस्क का आ गया नंबर निकल के। अब यहाँ 2 रिस्क मतलब मीडियम रिस्क है, मीडियम लेवल की रिस्क आ गई। अब इसको 2 रिस्क पे तो हम काम के लिए अलाउ नहीं करेंगे भाई, उंगली कटने का जोखिम तो नहीं ले सकते, क्योंकि सेफ्टी का काम है कि 0 टॉलरेंस में काम कराओ, तो किसी उंगली भी नहीं कटनी चाहिए। तो अब इसको कम कैसे करेंगे आप बताओ? कैसे कम करेंगे इसको? क्या उंगली काट नहीं कटे, घास भी काटना है लेकिन उंगली भी नहीं कटना चाहिए, उसके लिए उपाय बताओ सब मिलके। ग्लव्स ले लेंगे अच्छी क्वालिटी का, लेकिन लूज ग्लव्स लोगे ना, जैसे कॉटन का ग्लव्स लूज ले लिया, लेदर का ले लिया, वो तो और भी कटवा देगा भाई, वो फंस जाता है नीला डाला। एक ग्लव्स आते हैं बढ़िया क्वालिटी के जो फिट आते हैं, ठीक है, इधर पाम साइड में बहुत मतलब हार्ड रहता है, वो सॉफ्ट भी रहते हैं पूरे, और इस तरीके के होते हैं, और इधर भी। तो उसको पहन के हम काम करेंगे, मतलब फ्लेक्सिबल रहे और इजी रहे, कंफर्ट रहे हमारा उंगली चलने के लिए, वो हमारा ग्लव्स पहनना है। कौन सा ग्लव्स पहनेंगे? जो फ्लेक्सिबल रहे, कंफर्ट रहे हमारे उंगली के मूवमेंट के लिए, तो वो वाला ग्लव्स हमको पहनना है। ठीक है, ठीक है, ग्लव्स पहन लिया। और क्या करेंगे? और क्या कर सकते हैं उसको, रिस्क को? फिर भी अगर कट गया तो ग्लव्स में भी जोर से खींचा, मतलब ग्लव्स को काटते हुए भी कट गया, तो उस टाइम क्या हो सकता है? क्यों कर बताओ? तो भी कर सकता है। तो वो ऐसा कंडीशन तब आती है जब हमारा ध्यान, कॉन्सेंट्रेट जिसको बोलते हैं, वो ध्यान हमारा कहीं दूसरी रहता है, या तो कहीं बतिया रहे थे, बात करते करते काट रहे थे, या कोई फोन पे कान को लगा दिया, ऐसे करके फोन लगा के बात करते करते हो गया, या ध्यान कहीं और था। ये भी एक रिस्क है, हजार्ड है कि आप काम पे ध्यान नहीं था, है ना, लैक ऑफ माइंड, कहीं भी आपका ध्यान है भाई, ध्यान काम पे नहीं था, उसके कारण भी कर सकती है। दूसरा कारण ये हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों कारण को हम अगर रिमूव कर देंगे तो रिस्क लेवल घट जाएगा, 2 से हम 1 पे आ सकते हैं। चलो कम करते हैं। आपने दस्ताना पहन लिया और आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, तो चांस है क्या उंगली कटने का? नहीं। एक चांस और है कि जो हम औजार यूज कर रहे हैं, टूल्स, उसकी कंडीशन हो सकता है खराब हो, वो लूज हो, है ना। ऐसी अगर लूज हुआ तो वो भी साला निकल के काट सकता है किधर से भी, है ना। अभी हम यहाँ काट रहे थे, जैसे खींचे वो निकला, और यहाँ दस्ताना पहना था, यहाँ काट दिया तो उसने भाई निकल के तो कहीं भी लग सकता है वो, ये भी एक चीज है। तो हमको ये रिस्क को मिनिमाइज करने का 3 तरीका मिला कि हम अपने काम पे ध्यान दें, नंबर 1। नंबर 2, हम पीपीज अच्छा से पहन लें। नंबर 3, जो हमारा टूल्स है उसको प्रॉपर चेक कर लें और उसकी कंडीशन गुड हो। हाँ, और अगर फिर काम करते हैं तो कोई चांस है क्या? नहीं है। अगर फिर भी कहीं होता है तो 1 नंबर रिस्क उसमें आ जाता है का, जो कि हल्की फुल्की चोट में आ जाता है। तो इसलिए इस तरीके से आपको रिस्क को कम करना है, अपने से कम करना है। इस रिस्क को अपने दिमाग में दौड़ाओ। साहब बोले हैं कि भाई आज आपको इलेक्ट्रिकल का काम करना है, और मतलब जो है पैनल नंबर 1 में कुछ फॉल्ट आया है, और वहां जाके उसको ओपन करके उसमें उसको फॉल्ट को चेक करना है। तो आप ये दिमाग में दौड़ाओ, काम तो पता चल गया कि पैनल नंबर 2 में जो है कुछ फॉल्ट आया है, उसको हमको रेक्टिफाई करना है ना। तो ये तो पता चलेगा। अब ये पता करो उसमें रिस्क हजार्ड क्या है, क्या धोखा है, क्या हो सकता है उसमें, ये दौड़ाओ दिमाग में कि भाई उसको काम को करेंगे, करंट लगने की संभावना रहेगी, अगर कुछ फॉल्ट भी हुआ बड़ा तो आग भी लग सकती है, फ्लैश भी हो सकता है,
और फ्लैश में तो हो सकता है हम जल भी जाएं, हो सकता है हमारी आंख ब्लाइंडनेस हो जाए कुछ टाइम लिए, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फॉल्ट है भाई, उसमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए ये सारे खतरे हमको भाप लिए कि भाई ऐसा हो सकता है, करंट लग सकता है, फ्लैश हो सकता है और उसमें आग लग सकती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए फटाफट से दिमाग में दौड़ाओ कि इसको कैसे कंट्रोल करेंगे फटाफट से, यानी कि शट डाउन लेना है, बड़ा शट डाउन ले लो, अर्थिंग ले लो, शॉर्ट सर्किट निकल लो, काम का परमिट ले लो। फिर उसके बाद में आप सुरक्षा आपको सुनिश्चित कर लो, इलेक्ट्रिक ब्लू ब्रश ले लो, आर्क फ्लैश सूट पहन लो, फेस शील्ड लगाओ, ये सारी चीज यूज करो। क्योंकि ओ वे का शट डाउन लिया है, दूसरा हो सकता है लाइव हो, और वो लाइव में अगर हम गलती से कुछ टच हो गया तो वहां भी फ्लैश ओवर हो सकता है, ये ध्यान रखना है। एक वे का शट डाउन लिया है, दूसरा बाजू में चालू हो सकता है, उसमें गलती से कोई रिंच पाना कोई कुछ लग गया ना, वहां फ्लैश ओवर हो सकता है। इसलिए प्रोटेक्शन लेके ही काम करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं साहब वो तो शट डाउन ले लिया, बीच में चलो वो तो बंद है लाइन, बट बाजू में सारी लाइनें बंद नहीं होती हैं, समझ रहे हैं? तो ये चीज का आपको ध्यान देना है, ये चीजें इंश्योर कर लो, रबर मैट हो, आग बुझाने का उपकरण हो, इस तरीके से रिस्क को असेसमेंट करो, इस तरीके से सारी रिस्क को असेसमेंट करके और फिर उसके बाद कंट्रोल करके काम करना है। समझ में आ गया? बढ़िया से समझ में आया? आगे से ऐसा ही सोच के करेंगे टीम के साथ। भाई आज टास्क मिला है हमको, ऐसे सोचो कि भाई आज साहब ने बोला है कि यहाँ पे यार थोड़ा सा ये कुछ प्लेट साफ करनी है, तो प्लेट साफ करने में क्लीनिंग करेंगे प्लेट को, सोलर की को, तो क्या खतरा है, तो आपस में बात कर लो, उसका समाधान क्या है, ये सारी चीजें निकाल के तब काम किया, ठीक है? इस तरीके से। अब जैसे हमारे कामों में तो बहुत सारे खतरे होते हैं, कोई भी काम ले रहे हैं, करंट लगने का खतरा, ऊपर का काम है तो ऊपर से सामान गिरने का खतरा, कोई मटेरियल के गिरने का खतरा है, ऊपर में कुछ काम है तो कोई ओपनिंग्स है तो उसका ओपनिंग खुली पड़ी है, वो हजार्ड कंडीशन है? उसके बाद में साइड के किनारे अगर कवर्ड नहीं है, नेट नहीं लगा है तो वो ओपन है, तो वो एक हजार्ड ही है। जा रहे हैं खड्डे खुले पड़े हैं, इसका पे ओपन है, वो हजार्ड है। समझो इन चीजों को, हजार्ड क्या क्या है, वो हजार्ड है। ऊपर में काम चल रहा है, नीचे मूवमेंट कर रहे हैं, वो हजार्ड है। ट्रेन से मटेरियल को शिफ्ट कर रहे हैं इधर से उधर, और उसके नीचे होके आप मूव कर रहे हैं, पास में होके मूव कर रहे हैं, जा रहे आ रहे हैं, वो हजार्ड है। कोई भी मशीनरी को उठा रहे हैं, सामान को उठा रहे हैं ट्रेन से, उसकी सीलिंग जो उठाने वाली से बेल्ट है, सीलिंग है, उसमें कहीं क्रैक्स है, टूटी हुई है, वो हजार्ड है। हजार्ड को आइडेंटिफाई करो। कोई व्हीकल्स लेके जा रहे हैं और वो व्हीकल में जा रहे हैं या आ रहा है साइड पे, अगर वो अनट्रेन्ड ऑपरेटर है तो वो हजार्ड है। वो चालू, उसका लाइसेंस नहीं है, वो ट्रेन नहीं है ड्राइवर बिठा के चलाने के लिए, वो बड़ा हजार्ड है, कहीं दुर्घटना कर देगा। हाँ, ये सारे हजार्ड को आइडेंटिफाई करो। गाड़ी लिया है, स्लोप में खड़ा कर दिया गाड़ी कहीं पे ढलान में, और खड़ा करके चले गए, धीरे 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 स्लिप करके गई, आगे किसी में टकरा गई। ये बहुत सारी दुर्घटना होती है, दुर्घटना बहुत सारी होती है। गाड़ी स्लिप करके चली जाती है, ड्राइवर कहाँ है पता नहीं, बाइक भी चली जाती है, तो ये भी हजार्ड है। स्लोप में नहीं करना है, हैंड ब्रेक लगाना है, कोट लगा देना है, पत्थर वत्थर कुछ पूरा प्रिकॉशंस लेके काम करना है। तो हजार्ड को पहले आइडेंटिफाई करो। साइड पे हमारे में क्या क्या हजार्ड रहते हैं, बहुत सारे। इलेक्ट्रिक शॉक का हजार्ड है, साइड पे कुछ भी है, कोई भी केबल डैमेज यूज कर रहे हैं वो हजार्ड है, कोई भी कनेक्शन भी लूज ले रहे वो हजार्ड है। ये सारे हजार्ड है, इनको पहले आइडेंटिफाई करो काम में, जितने जितने सारे हजार्ड है हमारे में। और उसके बाद में हम कोई अनऑथराइज्ड व्यक्ति आ गया, आपको तो पता है सुरक्षा निर्देश कहाँ है, कहाँ कहाँ खतरे हैं, खतरों का समाधान क्या है, नए आदमी को तो पता नहीं, कोई भी घुस के आ जाता है। अनऑथराइज्ड व्यक्ति वो आ गया, वो भी एक हजार्ड है, खुद भी चोट खा लेगा, कहीं पे जाके हमको भी चोट दिला सकता है। तो ये सारी चीज को आइडेंटिफाई करना है। तो ये क्या है, कार्य क्षेत्र में हमको सबसे पहले हजार्ड को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको भैया उसका हजार्ड में क्या रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करना है। क्या इसमें जान जाने का जोखिम है, या फिर इसमें हाथ पैर टूटने का जोखिम है, या फिर इसमें कोमा जाने का जोखिम है, या छोटी मोटी खरोंच लग सकती है, किस टाइप की रिस्क है वो आपको देखना है। और इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे समाधान लेंगे, वो आपको करना है मिलके। इसको बोलते हैं ग्रुप रिस्क असेसमेंट। क्या बोलते हैं? ग्रुप रिस्क असेसमेंट। ग्रुप में, टीम में बैठ के चर्चा करो खतरे के बारे में, रिस्क के बारे में, काम के बारे में, कंट्रोल मेजर के बारे में, तब कंट्रोल लेके काम करना है हमेशा, कहीं भी।
चाहे आप यहाँ काम करो कार्य क्षेत्र में या कहीं बाहर करो या अपना घर का भी कोई भी काम करो, दिमाग में दौड़ाओ खतरा क्या है, उसका समाधान क्या है, ये चीज़ ये हर जगह काम आने वाली चीज़ें हैं, काम आने वाली बातें हैं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।